हाय दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने टॉप 30 क्वेश्चन मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य के बारे में बताने के लिए। आज मैं चर्चा करूँगा मौलिक अधिकार क्या है और मौलिक कर्तव्य क्या है। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन जो कि हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में आता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। और इसीलिए मैं बहुत ही मेहनत करके ये 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला सवाल है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान है? आंसर होगा शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 के अंदर दल बदल विरोधी प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों को संविधित सूचीबद्ध करती है और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है? आंसर होगा शेड्यूल 1। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान का कौन सा भाग राज्यों को देश में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने का निर्देश देता है? आंसर होगा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 4, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस भाग में दिया गया है? उत्तर होगा पार्ट 16 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, संघ और राज्य संबंधों से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में निहित है? दोबारा सुने, संघ और राज्य संबंधों से संविधित प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में निहित है? उत्तर होगा 11। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस उम्र के कम आयु के बच्चे को कारखाने में बाल श्रम के लिए नियोजन प्रतिबंधित है? आंसर होगा 14 ईयर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी रूप में अस्पृश्यता और उसके अभ्यास को समाप्त करता है? आंसर होगा आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची में किसी विषय पर संसद को कानून बना सकती है? दोबारा सुने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची में किसी विषय पर संसद को कानून बना सकती है? उत्तर होगा आर्टिकल 249। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? आंसर होगा आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के कोष से पूर्णत बनाए गए किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा? उत्तर होगा आर्टिकल 28। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपाचार का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? उत्तर होगा आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पेश किया गया था? उत्तर होगा आर्टिकल 310। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस लेख के तहत कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष होता है? आंसर होगा आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में इसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस लेख के तहत पाया जाता है? आर्टिकल 55 के तहत पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस अनुच्छेद के तहत क्षमा प्रदान करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की शक्ति शामिल है? आर्टिकल 72। क्वेश्चन नंबर 16, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार है? आंसर आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का संविधान इस बात की गारंटी देता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे?
सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे। भारत का संविधान इस बात का गारंटी देता है। कौन सी अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? आंसर होगा आर्टिकल 14। क्वेश्चन नंबर 18, कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न किस अनुच्छेद के आधार पर अधिकारों के उल्लंघन के लिए होता है? उत्तर होगा आर्टिकल 14, 15 एवं 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में काम करने का अधिकार किस अधिकार के तहत है? भारत में काम करने का अधिकार प्रत्यक्ष सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल अधिकार के तहत है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत राज्य सूची में नहीं है? आंसर होगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भारत के संविधान के तहत राज्य सूची में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3। क्वेश्चन नंबर 22, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती है? दोबारा सुनिए, इस क्वेश्चन का बहुत बढ़िया सवाल है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती है? आंसर होगा दीवान बहादुर। क्वेश्चन नंबर 23, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत कौन कौन सा कार्य छुआछूत माना जाता है? कौन कौन सा कार्य छुआछूत माना जाता है अनुच्छेद 17 के तहत? देख लेते हैं। पहला है किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना। दूसरा, किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना। किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना। तीसरा है धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चे के लिए बनाया गया है? शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चे के लिए बनाया गया है? उत्तर होगा 6 से लेकर 14, 6 to 14 ईयर्स तक बच्चे का शिक्षा का अधिकार है। बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? उत्तर होगा अनुच्छेद 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 26, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25 धर्म को वृद्धि के लिए प्रयास करने का स्वतंत्रता है। धर्म का वृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 27, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान का 3 भाग में है। क्वेश्चन नंबर 28, संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? उत्तर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 29, सांविधानिक उपाचार कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज का अधिकार कौन सी आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 में है। और आज का आखिरी सवाल है, भारत में मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? भारत में मौलिक अधिकार का रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। दोस्तों, यही ख़त्म होता है आज का टॉप 30 क्वेश्चन, और कल मैं फिर इसी टाइम पर फिर लेके आऊँगा अगला 30 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।